हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इसके पहले हम ग्रामर का एक क्लास लिए थे, एक वीडियो बनाए थे ग्रामर का, जिसमें हम बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आज उसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर के आ गया हूँ। तो सबसे पहले जो है उसमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके पहले हम बताए हैं आप लोगों को, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी स्पीच का पार्ट, स्पीच मतलब कोई चीज़, कोई बात बोली जाती है, जो स्पीच मतलब बात होता है। तो किसी या फिर कोई शब्द का जो है भाग, किसी शब्द का भाग, तो इसका मतलब इसका हिंदी जो होता है वो होता है शब्द भेद। इसका हिंदी क्या होता है? शब्द भेद। शब्द भेद, तो शब्द भेद है इसका हिंदी। तो इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही हम बताए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार बताए थे, जिसमें सबसे पहला था नाउन। तो आज हम उसी नाउन के बारे में बताएंगे कि नाउन क्या होता है। और हमको बचपन से ही रटवाया जाता है नाउन क्या है, नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे ज़रूरी होता है, नाउन क्या है उसमें। आज इतना सिंपल तरीके से बताएंगे कि नाउन सबको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि नाउन होता क्या है, इतना सिंपल तरीके से बताऊँगा। तो नाउन देखिए, नाउन क्या होता है। हम लोगों को, सभी लोगों को बचपन से ही संज्ञा रटवाया जाता है। संज्ञा क्या है? रटवाया जाता है। संज्ञा क्या है? संज्ञा ये समझिए कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन में क्या क्या चीज़ है। नाउन में क्या चीज़ है? इसमें बेसिकली देखा जाए तो 3 ही चीज़ है, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। सॉरी, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन में देखा जाए तो बेसिकली जो है 3 ही चीज़ इसमें जिक्र किया गया है। क्या क्या? पर्सन, प्लेस और थिंग। पहला क्या है हमारा? पर्सन है। दूसरा क्या है? प्लेस। तीसरा थिंग्स। मतलब नाउन वो सभी चीज़ें हैं जो कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई स्थान हो, या फिर कोई थिंग्स मतलब वस्तु हो, कोई भी चीज़ होगा वो सब नाउन होगा। जैसे देखिए पर्सन है, पर्सन में किसी का भी नाम होगा तो क्या होगा? वो नाउन होगा। प्लेस, कोई भी प्लेस हो, कहीं का भी प्लेस हो, वो क्या होगा? वो भी नाउन रहेगा। और थिंग्स, वस्तु। अच्छा, इस पूरे दुनिया में 3 ही चीज़ तो पाए जाते हैं, या तो कोई व्यक्ति होगा, या तो कोई स्थान होगा, या तो कोई वस्तु होगा। इन्हीं के अंतर्गत सभी चीज़ आएंगे, या कोई व्यक्ति रहेगा, या फिर कोई स्थान रहेगा, या फिर कोई वस्तु रहेगा। तो यही 3 चीज़ मेन है नाउन में। नाउन में यही 3 चीज़ हैं केवल, बस इतना आप लोग को याद रखना है कि कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कोई थिंग्स हो, कोई जो है व्यक्ति हो, या फिर स्थान हो, या फिर कोई वस्तु हो, तो वो क्या होगा? नाउन होगा। तो नाउन को जैसे हिंदी में हम लोग रखते हैं कि किसी व्यक्ति कामा वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम लोग ये सब जो है शुरू से रटते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ है ये। आज बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है कि कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति मतलब कोई भी हो, चाहे किसी का नाम ले लेते हैं, सुनील, अनिल, राम, मोहन, सोहन, कोई भी हो व्यक्ति के अंतर्गत। और वस्तु में कोई भी चीज़ हो, आसपास आपके देखेंगे कि आपके हाथ में मोबाइल है, वो भी क्या है? वस्तु है। बॉटल है, वो भी क्या है? वस्तु है। उसके बाद अथवा स्थान में जहाँ पर आप हैं इस समय, जहाँ पर से आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक स्थान है, कुछ नाम होगा उसका, वो स्थान के तहत आएगा। मतलब कि इस दुनिया में पूरे 3 ही चीज़ तो पाए जाते हैं, एक व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, स्थान होता है। 1 2 3 3 चीज़ केवल है, या तो व्यक्ति होगा, या तो वस्तु होगा, या तो स्थान होगा। बस उसी को क्या कहते हैं? हम नाउन कह देते हैं। तो एक सिंपल तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नाउन इक्वल टू नेम। किसी का भी नाम होगा तो क्या होगा? नाउन होगा। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कोई वस्तु हो, चाहे वह कोई स्थान हो, जगह हो।
तो वो सब चीज़ें क्या होंगी, सब नाउन होंगी। नाउन इक्वल टू नेम इसलिए दिए, नाउन मतलब हो गया संज्ञा और नेम मतलब हो गया नाम। तो यहाँ पर कोई भी नाम होगा तो क्या होगा, संज्ञा होगा। अब ये जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान सबको एक में रखा गया है, मतलब नाउन होता है। लेकिन इन सब, अब जैसे बहुत सी चीज़ों को अगर एक में रख दिया जाए तो हम लोग को पहचानने में भी दिक्कत होगी कि भाई ये किस प्रकार का है। तो उसके लिए नाउन के प्रकार बनाए गए हैं, नाउन के प्रकार बनाए गए हैं। जैसे नाउन के प्रकार बनाने से ये आसानी हो जाती है कि हमें किसको कहाँ पे रखना है। बहुत सिंपल, एकदम इतना सिंपल है नाउन के प्रकार, मतलब नाउन एकदम पूरा सिंपल आज कर देंगे, एकदम सरल भाषा में समझाएंगे कि जैसे नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा पहला जो नाउन होता है वो होता है प्रापन नाउन। पहला क्या होता है, प्रापन नाउन। और दूसरा होता है, प्रापन नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पहला। दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, इसको कहते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है हमारा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, इसको कहते हैं पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा हमारा लास्ट होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नाउन को रटने की जरूरत नहीं, एकदम नहीं रटना है। इनके नाम से ही हम लोग समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। नाम से ही अभी क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या होते हैं, नाम से केवल। और इतना समझ लो कि ये पांचों जो है बस यही 3 चीज़ मेन है, यही तीनों चीज़ में ये पांचों में यही 3 चीज़ आएंगे, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। कोई वस्तु होगा वो भी इन्हीं में रखा जाएगा, कोई व्यक्ति होगा इन्हीं में रखा जाएगा एक में, और कोई स्थान होगा वो भी इसी में रहेगा। तो एकदम रटना नहीं है, रटना नहीं, किसी का परिभाषा रटना नहीं है, केवल समझना है। समझने से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, कभी भूलने वाला नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसमें व्यक्ति खुद लगा हुआ है, इससे ही क्लियर हो जाएगा। इसको हम बता रहे हैं, अभी बता देंगे तुरंत। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा को भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके नाम में ही क्लियर हो जाएगा कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। एकदम समझना है, रटना कतई नहीं है किसी को भी। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, पदार्थ से ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये कौन सी संज्ञा होते हैं। और भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा से क्लियर हो जाएगा, ये इसके नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही सब कुछ है, समझना है केवल बस। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट समझते हैं कि पहला जो हम बताए थे अभी प्रापन नाउन, प्रापन नाउन के बारे में समझते हैं। समझने का मतलब रटना नहीं है, बस समझना है, ध्यान से समझिए, बहुत सरल है, एकदम समझ में आ जाएगा। ए प्रापन नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन ए पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। मतलब कि जो प्रापन नाउन होता है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, वह किसी स्पेसिफिक नेम, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कोई स्थान हो, चाहे वह कोई वस्तु हो, वह स्पेसिफिक नेम, उसका खुद का नाम जो होता है वही प्रॉपर नाउन होता है। जैसे में अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे MS धोनी, MS धोनी क्या है, क्रिकेटर है, क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर भी एक नाउन है, लेकिन वो स्पेसिफिक नाम जो है, क्रिकेटर है कौन, MS धोनी, जो उनका नाम है वो जो है प्रॉपर नाउन होगा। क्रिकेटर
एक खुद जो है नाउन है, लेकिन उनका नाम जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रॉपर नाउन होता है। और जैसे दूसरा लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत, एक्टर थे। एक्टर बहुत होते हैं, एक्टर खुद एक नाउन है, लेकिन जो एक्टर का एक स्पेसिफिक नेम है, कोई एक एक्टर लिया जा रहा है, उनका कोई विशेष नाम है, वही जो सुशांत सिंह राजपूत, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रॉपर नाउन में ये भी है। उसके बाद मुंबई, मुंबई एक शहर का नाम है। शहर तो बहुत हैं, लेकिन मुंबई एक नाम लिया जा रहा है कि हाँ मुंबई शहर है, तो जिसका स्पेसिफिक नेम होगा वो क्या है, प्रॉपर नाउन। इंग्लिश, किताब, इंग्लिश क्या है, बुक है। किताब तो बहुत हैं, लेकिन ये इंग्लिश उसका एक अलग से केवल एक किताब लिया जा रहा है, इंग्लिश लिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक नेम ये भी होगा। आईफोन, फ़ोन कितने हैं, फ़ोन तो बहुत हैं, फ़ोन बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम लिया जा रहा है थिंग्स में, जिसका नाम क्या है, आईफोन लिया जा रहा है। तो समझ में आया कि नहीं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक नेम, मतलब विशेष नाम, उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्रिकेटर बहुत हैं, लेकिन उसमें से हम नाम किसका लिए, MS धोनी का लिए। एक्टर बहुत है, लेकिन नाम एक लोग का लिए हैं, सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, और उसके बाद शहर बहुत है, लेकिन एक विशेष नाम ले लिए हैं, मुंबई। किताब, इंग्लिश है, इंग्लिश किताब होता है, तो किताब बहुत है, लेकिन यहाँ पे हम एक बुक का नाम लिए हैं, इंग्लिश। और उसके बाद वैसे फ़ोन बहुत हैं, मोबाइल सबके पास है, अलग अलग कंपनी के मोबाइल है, लेकिन यहाँ पर एक मोबाइल का नाम हम ले लिए हैं स्पेशली, आईफोन। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे पहले ही बता चुके हैं, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तो आइए हम दूसरा समझते हैं कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, आइटम आर ए थिंग्स। मतलब कि पर्सन मतलब व्यक्ति, स्थान या फिर किसी वस्तु का एक नाम, कॉमन नेम मतलब एक नाम जो है दिया जाए। जैसे बहुत सारे वस्तु को जो है एक जगह रखने के लिए कोई एक नाम दिया जाए। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर बॉयज़ लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल में ध्यान दें, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल बॉयज़ लिखे हुए हैं, बॉयज़ में कौन कौन, अनिल भी आते हैं, सुनील भी आते हैं, मोहन भी आते हैं, सोहन भी आते हैं, बहुत सारे लड़के आते हैं या फिर सभी लोग। तो इसका मतलब ये है कि अगर सबको हम अलग अलग नाम ले लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, क्योंकि नाम हम किसी एक विशेष का लेते हैं, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जब हम सबको जो है एक जगह रखेंगे तो उनको क्या बोल देंगे, बॉयज़, भाई बॉयज़ हैं। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स में, ऐसे गर्ल्स में लड़कियों का अगर एक एक लड़कियों का नाम लेंगे तो वो जो है प्रॉपर नाउन के तहत चला जाएगा, क्योंकि किसी एक विशेष का नाम लेंगे। लेकिन हमें कॉमन नाउन देख रहे हैं, तो कॉमन नाउन में जब सभी लड़कियों को हम सम्मिलित कर देंगे तो वो जो है क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। सिटी में अगर एक एक सिटी का हम नाम लेंगे तो किसी के एक विशेष का नाम लेंगे तो वो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन में सभी सिटी को हम जो है रख देते हैं। गेम में, गेम जो होता है, बहुत सारे गेम है, बहुत सारे गेम में सभी गेम आते हैं, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, लेकिन किसी एक विशेष का अगर नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन में जाएगा। लेकिन अगर जो है सभी गेम हम कह देंगे तो गेम में जो है सभी खेल आ जाएंगे। बुक, किताब तो बहुत हैं, लेकिन जो है अगर किसी का हम एक विशेष नाम लेंगे तब जो है वो चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर जो है सभी किताब को हम जो कह देंगे तो उसको केवल क्या कहेंगे, बुक। कार, कार मतलब मर्सिडीज भी होता है और नैनो भी होता है, दोनों कार तो दोनों है, लेकिन जो है अगर किसी एक विशेष का नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, इसलिए जो हम क्या कह देते हैं, कार कह देते हैं। उसी प्रकार से प्लैनेट भी है, ग्रह भी है। तो उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल भी बहुत हैं। उसके बाद टीचर बहुत हैं, लेकिन किसी का अगर नाम लेंगे एक स्पेशल टीचर का तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम टीचर केवल कह देंगे तो सभी अध्यापक जो है आ जाएंगे। सो ऑन, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कॉमन नाउन सबको समझ में आ गया हो। अच्छा, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि कंट्री जो है क्या यह एक कॉमन नाउन है या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए हम जो है तीसरा समझते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है इसको समझते हैं, दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स। मतलब ग्रुप मतलब कि जहाँ पर बहुत से लोग हों, जहाँ पर बहुत से लोग हों, एक समूह हो, उसे जो है हम क्या कहते हैं,
कि कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा इसीलिए तो इसको कहा जाता है क्योंकि समूह में लोग बैठे हों यहाँ पर, जहाँ पर समूह दिख जाए वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि ए बंच ऑफ ग्रेप्स, क्या बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा, अंगूर के गुच्छे में कोई एक अंगूर तो होता नहीं है, बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो वह किसके तहत आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन। वैसे ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मतलब सभी छात्र बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं, तो वह जो है क्या हो जाएगा, ग्रुप में बैठे हुए हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं, तो भी एक जो है किसके तहत आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन के तहत। ए हर्ड ऑफ कैटल मतलब कि जानवरों का झुंड, जानवरों का झुंड होगा तो बहुत सारे जानवर रहेंगे वहाँ पर, तो ये भी क्या है, एक ग्रुप है, एक जो है समूहवाचक संज्ञा के तहत इसलिए इसको रखा जाता है। समझ में आ गया। हमें लगता है जहाँ पर आप लोग को बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे समूह में कोई भी चीज़ दिख जाए तो वहाँ पर जो है क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है। ए टीम ऑफ प्लेयर, जैसे प्लेयर की टीम है, कोई प्लेयर बहुत सारे होते हैं, टीम उनकी होती है, तो जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं तो उन लोग का भी एक टीम होता है, तो वही चीज़ जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो कलेक्टिव नाउन के तहत आ जाएगा। ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे जो है हम लोग देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल आप लोग जो है इसमें कमेंट करके बताइएगा मैं कलेक्टिव नाउन का। ओके। अब चौथा हम समझते हैं, जो है चौथा हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब क्या होता है, मटेरियल मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ या फिर द्रव्य। ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब कि मटेरियल नाउन में जैसे पदार्थ का वो किया जाता है, क्या बोलते हैं कि पदार्थ को जो है हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना होता है। सोना क्या है, पदार्थ है। सिल्वर है, चांदी है। वुड लकड़ी भी आता है इसी में, कॉपर, ये सभी जो है मटेरियल नाउन के तहत आते हैं। ठीक है। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थ, कोई भी पदार्थ का नाम ले लेंगे वो जो है मटेरियल नाउन के तहत आएगा। ये क्लियर हो गया। पांचवा हमारा होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन पांचवा हमारा है। अबस्ट्रैक्ट नाउन, एबस्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। मतलब अबस्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जिसमें जो है किसी का गुण या फिर कार्य, क्रियाविधि या फिर अवस्था प्रकट होता है, उसे जो है हम क्या कहते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन। किसी के अंदर क्या भाव है, कैसे, जैसे कोई ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, किसी के अंदर ईमानदारी जो होता है, विजडम बुद्धिमान होते हैं, हैप्पीनेस खुशी होती है, ये सब भाव के अंतर्गत आते हैं। तो जो चीज़ें भाव के अंतर्गत आएंगी उसके अंदर क्या है, ऑनेस्टी, विजडम, हैप्पीनेस या फिर सैड है वो, तो वो सभी चीज़ जो है किसके अंतर्गत आएंगी, वो सभी चीज़ जो है अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगी। आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये पॉलिसी जो है किस नाउन के अंतर्गत आएगी, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। धन्यवाद।